क्या आप DIY म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हो? कौन होते हैं ये इन्वेस्टर्स और इन DIY इन्वेस्टर्स को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, मार्केट में DIY इन्वेस्ट करना बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी नए ट्रेकर का बिना किसी गाइड के अकेले ट्रेकिंग पर निकल जाना। कुछ लोग म्यूचुअल फंड में खुद ही इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं बिकॉज रिटर्न्स अच्छे मिलते हैं, तो प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं। टफ टेरेन पर हाइकिंग के लिए आपको गाइड चाहिए, एंड अगर गाइड नहीं लेना है तो एटलीस्ट आपको बेसिक प्रिपरेशंस करनी पड़ेगी। वैसे ही डू इट योरसेल्फ और DIY इन्वेस्टर्स को भी कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स पता होने चाहिए म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने से पहले। चलिए देखते हैं कि क्या है वो लेसन्स, बट उससे पहले व्हाट इज अ DIY म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर। आप DIY म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हो अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस खुद लेते हैं, अपनी पर्सनल रिसर्च, ज्ञान और एनालिसिस पर भरोसा करते हैं, ना कि फाइनेंशियल एडवाइजर्स पर। यह अप्रोच उन लोगों को पसंद आती है जो अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में ऑटोनॉमी चाहते हैं और एडवाइजरी फीस बचाना चाहते हैं। जैसे कॉइन के दो साइड होते हैं, वैसे ही DIY इन्वेस्टिंग के भी प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। चलिए DIY म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग के प्रोज देख लेते हैं। पहला, कॉस्ट सेविंग्स। DIY इन्वेस्टिंग में आपको एडवाइजरी फीस नहीं देनी होती और इससे आपका ज्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट में जाता है। दूसरा, कंट्रोल। आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स पर पूरा कंट्रोल होता है, जिसमें आप अपने प्रेफरेंसेस और रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से डिसीजंस ले सकते हैं। अब देखते हैं कि भाई DIY म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग के कॉन्स क्या क्या है। पहला है पोटेंशियल मिस्टेक्स। एक्सपर्ट गाइडेंस के बिना आपको इन्वेस्टमेंट मिस्टेक्स करने का रिस्क हो सकता है। दूसरा, टाइम कंज्यूमिंग। मार्केट का रिसर्च करना और उससे मॉनिटर करना टाइम कंज्यूमिंग होता है, जो आपके लिए डिमांडिंग हो सकता है। अब अगर आप भी DIY म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर हो तो हमारे बोले बिना आप वीडियो का सेकंड हाफ भी देखेंगे। हम आपको बताने वाले हैं 7 इंपॉर्टेंट लेसन फॉर DIY म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स। लेसन 1, अंडरस्टैंड म्यूचुअल फंड बेसिक्स। अगर आप माउंटेन्स पर हाइकिंग के लिए जा रहे हैं तो आपको रिलेटेड रिस्क, हाइकिंग रिलेटेड साइंस, रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स और भी बेसिक चीजों का नॉलेज होना चाहिए। सिमिलरली आपको म्यूचुअल फंड के बेसिक्स का पता होना चाहिए, लाइक एक्सपेंस रेशो, एग्जिट लोड, टैक्स इम्प्लीकेशंस एटसेट्रा। एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड वो फाउंडेशन आपकी नॉलेज से बनेगी। लेसन 2, प्रायोरिटाइज कंटिन्यूअस लर्निंग। बेसिक सीख लेने से आप हाइकिंग के लिए रेडी नहीं हो सकते हैं, वैसे ही म्यूचुअल फंड्स में बेसिक सफिशिएंट नहीं होते हैं। स्टार्ट में हेल्प करेंगे बट शायद आप बहुत दूर ना जा पाओ। आपको अगर सक्सेसफुल DIY म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर बनना है तो आपको कंटिन्यूअस लर्निंग पर फोकस करना होगा। आपको इंश्योर करना होगा कि आप मार्केट ट्रेंड्स, इकोनॉमिक शिफ्ट्स और ग्लोबल डेवलपमेंट्स के बारे में रेगुलरली अपडेटेड रहें। लेसन 3, अडेप्ट टू चेंजिंग स्ट्रेटजीज। DIY म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए सबसे जरूरी बात है कि वो अपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज को टाइम के साथ अडेप्ट करें। मार्केट हमेशा डायनामिक होता है और नए ट्रेंड्स, इकोनॉमिक कंडीशंस और पॉलिसीज के हिसाब से बदलता रहता है। अगर आप अपनी स्ट्रेटजीज को बदलती मार्केट कंडीशंस के हिसाब से एडजस्ट नहीं करते हैं तो आपके रिटर्न्स कम हो सकते हैं या आप लॉसेस फेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपने एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जो प्राइमरीली बैंकिंग सेक्टर में फोकस्ड था और अब इकोनॉमी स्लो हो रही है, तो आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहिए और शायद अदर स्टेबल सेक्टर जैसे कि FMCG या हेल्थ केयर में शिफ्ट कर सकते हैं। लेसन 4, अवॉइड इमोशनल इन्वेस्टिंग। सबसे इंपॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट लेसन यही है। जब मार्केट डाउन होता है या वॉलेटाइल रहता है तो आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखना होगा। आपको थोड़ा एफर्ट डालना होगा कि कैसे इमोशनल बेस्ड इन्वेस्टिंग अवॉइड की जा सकती है। लेसन 5, कंसिस्टेंसी इज की। कंसिस्टेंसी का मतलब है अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को लॉन्ग टर्म के लिए फॉलो करना। बहुत सारे इन्वेस्टर्स मार्केट के अप्स और डाउन्स देखकर अपने डिसीजंस फ्रिक्वेंटली बदल देते हैं, जो गलत हो सकता है। अगर आप डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग करते हैं तो आपको बेटर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। SIP एक सूटेबल टूल है जो आपके इन्वेस्टमेंट्स में कंसिस्टेंसी लाता है। हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करने से आप मार्केट की वोलेटिलिटी का रिस्क कम करते हैं और रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट लेते हैं। लेसन 6, सीक प्रोफेशनल गाइडेंस व्हेन नीडेड। DIY इन्वेस्टिंग का ये मतलब नहीं है कि सब कुछ अपने ऊपर ले लेना है। हाइकिंग में भी ऐसा ही होता है। अगर आप ट्रबल में हैं या आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, गलत करने से बेटर है प्रोफेशनल या एक्सपर्ट की हेल्प लें। वैसे ही इन्वेस्टिंग में कुछ कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में एक्सपर्ट्स की गाइडेंस लेना जरूरी होता है। टैक्स रिलेटेड क्वेरीज, LTCG टैक्स, टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग या म्यूचुअल फंड टैक्सेशन समझना सबके लिए ईजी नहीं होता है।
एक फाइनेंशियल एडवाइजर या टैक्स कंसल्टेंट आपको सही एडवाइस दे सकते हैं जो आपके टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करने में मदद करेगा। कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज, अगर आप अपने पोर्टफोलियो में इंटरनेशनल फंड्स या सेक्टरल फंड्स ऐड कर रहे हैं तो एक एडवाइजर आपको डाइवर्सिफिकेशन और रिस्क असेसमेंट का प्रॉपर प्लान दे सकता है। लेसन 7, रेगुलरली रिव्यू योर पोर्टफोलियो। अपने इन्वेस्टमेंट्स को टाइम टू टाइम रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मार्केट कंडीशंस और आपके फाइनेंशियल गोल्स दोनों बदल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप ज़्यादा एग्रेसिवली इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करते थे लेकिन अब आपके गोल क्लोज आ रहे हैं तो डेट फंड्स में शिफ्ट करना ज़रूरी हो जाता है। ऑल्सो रिव्यू में आप देखते हैं कि अगर आपके म्यूचुअल फंड्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं या जो इन्वेस्टमेंट्स कंसिस्टेंट रिटर्न्स नहीं दे रहे हैं उनको रिप्लेस करना भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। DIY इन्वेस्टिंग सुनने में तो अच्छा लगता है लेकिन इसको सही तरह से करने के लिए आपको कंटिन्यूअस लर्निंग एंड बहुत सारा डेडिकेशन चाहिए। यस, ये आपको हायर रिटर्न्स दे सकता है बिकॉज कोई एडवाइजरी फी नहीं होती है लेकिन साथ में रिस्क भी आता है। और भी कई लेसन्स हैं जो हमने इस वीडियो में DIY म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए कवर नहीं किए। आप अपने सीखे हुए लेसन्स हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली।